अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ीनत कार वाश और इस वक्त हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है जी, आप अपने घर में कहीं भी हैं अपनी गाड़ी का क्रोम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो लोगो वगैरह कैसे साफ़ कर सकते हैं और आसानी के साथ अपने घर में आसानी के साथ साफ़ कर सकें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो में जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इस वक्त ज़ीनत कार वाश चैनल। तो हमारा जो है कार केयर का काम है ओवरऑल गाड़ी का, और इसमें सिरेमिक पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन जितनी भी ओवरऑल चीज़ें हैं वो कर रहे होते हैं हम काम। तो इसमें हम इंशाल्लाह आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर हैं। इंशाल्लाह हम आप लोगों को प्रॉपर गाइड करके चलेंगे। इंशाल्लाह हर चीज़ के मतलब वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है जी, जो लोगो स्केल कैसे करते हैं, लोग कैसे स्केल किया जाता है, क्रोम को कैसे साफ़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो को फॉलो भी करिएगा और हमारे वीडियो को वॉच भी करिएगा इंशाल्लाह। और हमारे चैनल पे वीडियो अच्छी लगे एंड पे हमें लाइक और अभी ना करिएगा, क्योंकि वीडियो अच्छी लगने से होता है, ज़ाहिर बात है। तो आपने हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। बढ़ते हैं हम अपनी काम की तरफ कि काम किस तरह किया जाता है और कौन सा चीज़ है, कौन सा लिक्विड है जो आप अपने आसानी के साथ अपने काम की तरफ। तो ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं माशाल्लाह, जो है लोगो, ये लोगो कैसे स्केल किए जा रहे होते हैं हम। तो मज़ीद हमारा जो ऑप्शन है जी वो सबसे बेस्ट है कि हम क्रोम के हवाले से बना रहे हैं। आपने क्रोम की तरफ गौर करना है और क्रोम में कि ये क्रोम को कैसे साफ़ कर रहे हैं, ये एक लिक्विड ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप चेक करें कि हमने वीडियो आपको साथ लगा दी गई है। वीडियो को आपने गौर करना है कि हम किस तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं, वो आपने प्रॉपर से आपने देखना है। और ये वीडियो जो है हम इंशाल्लाह आपको लिक्विड बताते भी हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम आपको प्रॉपर गाइड्स कर सकें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप गलती से अचानक आप ऐसे इस तरह ना लगा बैठें और नुकसान कर बैठेंगे। ज़ाहिर बात है कि हर चीज़ का एक लेकर होता है और पेंट का अपना लेकर होता है, क्रोम के ऊपर भी अपनी शाइन ग्लो होती है। अगर वो ग्लो आप अपने गलत लगाने से ख़राब कर दें तो वो नुकसान ना कर बैठे। तो मज़ीद आप गौर करिएगा थोड़ा वीडियो में। हम जैसे कि हम वीडियो में साल लगा रहे हैं, इसी सेम को आपने प्रॉपर से इसी तरह थोड़ा साफ़ करना है। अगर आपके पास खुश कपड़ा साथ रखिएगा, एक नॉर्मल गीला कपड़ा भी रखिएगा, जिससे प्रॉपर से पहले गीले को कपड़े से लगा लेना है, साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद एक खुश कपड़ा अप्लाई कर लेना है कि आपका जो केमिकल है वो नीचे कहीं लटक ना जाए। नीचे आएगा वो, ज़ाहिर बात है कि पानी की तरह नीचे आएगा तो वो फिर लेकर को नुकसान करेगा, तो पेंट के लेकर को खुद नुकसान करेगा। तो मज़ीद आपने इसको कोशिश करना है कि अपने जब भी आपने साफ़ करने हैं क्रोम, तो आपने उधर ही जहाँ से आपका दांतों वाला बुरश है उसको आपने उधर से ही साफ़ करके प्रॉपर से साफ़ अच्छी तरह पहले क्रोम को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर आपने इसको कपड़े के साथ साफ़ अच्छी तरीके से कर लेना है। पहले गीले कपड़ा नॉर्मल गीला हो उसको साफ़ करके फिर अपने खुश कपड़े से अपने क्रोम को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो क्रोम है वो फिर उसका कलर शेड चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मज़ीद वीडियो को बताने का मकसद ये है कि आपके घर के अंदर ये चीज़ होती है और घर में ही ये यूजिंग की जा रही होती है और घर में ये चीज़ें ज़रूर पड़ी होती हैं। आप अपने घर में बैठ के घर में हर घर में होती है, ज़ाहिर बात है। तो आइडिया नहीं होता किसी किसी को। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो ये आइडिया है बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके पास हमारे पास स्पेशल एक चीज़ होती है। हमारे पास थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा होता है महंगे वाला, यूएस से लिक्विड होता है और इस लिक्विड को हम थोड़ा सा जेल स्केलिंग कहते हैं। और ये जेल स्केल होता है जो आपकी डस्ट रिमूव कर रहा होता है अच्छे तरीके से। और ये एक सेम इसी तरह कॉपी जो है हमारी आपके घर में भी होती है और अपनी घर में जो है वो आप कहीं उसमें एक ज़ाबित टाइप का एक लिक्विड होता है जो घर में हर घर में होता है। जैसे कि तो आपने जैसा कि हार्पिक हर घर में होता है, तो हार्पिक भी दो किस्म के हैं और उसमें कॉपियाँ भी हैं। आपने इतना तजाबित नहीं लेना, जैसा कि एक नमक वाला होता है वो नहीं लेना, आपने वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे लेकर आप अपना डैमेज कर देंगे, क्रोम ख़राब कर देंगे। तो आपने जैसा कि आपके रेड में भी होता है एक हार्पिक जो पानी की तरह होता है और एक जेल की तरह होता है, जैसे कि हमारे पास ये सेम है, ये देख रहे हैं, ये एक लिक्विड की तरह थोड़ा होता है, गाढ़ा होता है। तो वो आपने इस तरह का आपने जो ब्लू बोतल होती है उसकी, और उसमें हार्पिक होता है।
तो उसके साथ भी आप अपने क्रोम को अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आपको मैंने पीछे प्रॉपर एक गाइड किया है कि आपने क्रोम को किस तरीके से साफ़ करना है और किस तरीके से उसको वापस उठाना है। स्टेप बाय स्टेप आपने हमारी बात को पूरा गौर करेंगे तो अपना नुकसान ना करेगा, क्योंकि हमारा ज़ाहिर बात है कि आप लोगों को, भाइयों को प्रॉपर गाइड करना। अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को और भी मज़ीद प्रॉपर गाइड करेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे। हमारा जो आपका टॉपिक है वो आप तक मैसेज पहुँचाना है। इंशाल्लाह मज़ीद कोई ऐसी आपके कार केयर के बारे में मालूमात के अंदर किसी चीज़ की भी हो, आपको बताया गया है कि आप हार्पिक ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, वो आपने कैसे यूज़ करना है। ब्लू वाला जो है वो आपने दांतों से ऊपर हल्का सा लगाना है और अपने क्रोम को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद आपने गीला हल्का सा नॉर्मल कपड़ा लगाना है, फिर उसके बाद खुश्क कपड़ा लगा देना है कि वो उसके ऊपर गीला कपड़ा जो है वो उसके ऊपर पानी ना रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पानी अगर उसके साथ लगेगा जेल के साथ, हारपे के साथ, तो वो भी एक तेज़ाबी की तरह बन जाएगा, फिर रुके रहेगा तो वो क्रोम को ख़राब कर देगा। तो आपने खुश्क कपड़ा ज़रूर लगाना है जिससे आपका क्रोम बचा रहे और साफ़ भी, उसकी अपनी शाइन ग्लो वापस शाइन आ जाएगी। उसके ऊपर जो जंग वगैरह लगा होगा वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों का वीडियो लेके आते रहेंगे और आप लोगों ने, अगर आपको फिर भी हमारे समझ ना आ सके काम के बारे में किसी जे, तो आपने एक बार हमें कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट से हम इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब देने के लिए हर वक्त बैठे होते हैं, आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे और इंशाल्लाह आपके मैसेज का वेट भी करेंगे। और इंशाल्लाह जो रेड हार्पिक है वो आप लोगों ने सेम वही उसी तरह अपने दांतों पे हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। तो लगा के उसके ऊपर क्रोम करके वापस उसी तरह जैसे जेल को साफ़ करना है, अपने उसी को अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको वीडियो के साथ। ये है आज की जो हमारी वीडियो, इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा नहीं, काफ़ी बढ़ गई है और इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके पास लाते रहेंगे। ये आज की जो वीडियो है ये हम यहाँ पे हम एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। दुआ में याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।